दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस टीयर 1 में क्या क्या आप लोगों का सिलेबस होने वाला है और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और किन सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो लीजिएगा बात करते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो आप लोगों के मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर का होने वाला है। 60 नंबर के लिए ये मैथ्स आप लोगों की आने वाली है। और इस मैथ्स में आप लोग देखोगे कि नंबर सिस्टम आप लोगों का 6 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन आपका डिविजिबल से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से या फिर यूनिट डिजिट से हो सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एचसीएफ एलसीएम से बेटा 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एक नंबर्स को लेके, एक रेशियो को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से दोस्तों एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज की बात करें, एक प्रॉफिट लॉस या फिर डिस्काउंट को लेके भी एक ही क्वेश्चन आपका बनेगा। कभी कभार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम से बेटा आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बनेगा। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आप लोगों की पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, छोटा नंबर कौन, बड़ा नंबर कौन, इस टाइप से। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से एक ही बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछेगा और आपका टीयर 1 है तो मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनता है। एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों का एवरेज से भी जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 80% आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर 20% आप लोगों का बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं एज के टॉपिक की तो बेटा यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। आप लोग यूं मान के चलिएगा एज या फिर एलिगेशन से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। और मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा 3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछ लेगा, 4 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डीआई का जो टॉपिक है जिसमें मीन, मोड, मीडियन या फिर कोई ग्राफ, पाई चार्ट ऐसे वाला कोई क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। फ्रैक्शन और डेसिमल से एक फ्रैक्शन से बेसिक क्वेश्चन, एक डेसिमल का रूट की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैथ का सिलेबस है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो मेरे साथ रोज दोपहर 12 बजे। रोज दोपहर को 12 बजे वन शॉट रोज एक चैप्टर होता है। आप मेरे साथ टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल कर सकते हो। और चलिएगा उसके बाद रीजनिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो साथियों रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग में आप लोगों के पेपर में साथियों 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर का होने वाला है। तो बेटा टोटल 60 मार्क्स का आप लोगों का रीजनिंग भी होने वाला है। तो ये वो सारे टॉपिक है जिसमें से पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो भैया ऑलमोस्ट यूं लगा लो कि सभी में एक एक 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसमें जो सबसे जरूरी पार्ट है ना मेरे भाई, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे जरूरी जो पार्ट है आप लोगों का बेटा वो ये वाला पार्ट है। ये सबसे जरूरी पार्ट है जिसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, अगर कहूं एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 18 से 20 नंबर तो भाई इन 4 टॉपिक से ही कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पर 4 से 5 से 6 क्वेश्चन, लगभग 18 नंबर यहां से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेटा ये वो सारे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। भैया टॉपिक तो आपको सारे के सारे ही करने पड़ेंगे रीजनिंग के, ठीक है। चलिएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ्स की बेहतरीन तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हो तो बेटा इन किताबों को फॉलो करिए। आप लोग मैथ्स के लिए ये किताब फॉलो करिए जिसमें 2015 के बाद के सारे पीवाईक्यू जो केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेटा मैथ्स के लिए ये बुक आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए बेटा ये बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। ये दोनों की दोनों किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग है ना इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और मैं सभी से कहना चाहूंगा इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिस बुक लेनी है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये दोनों किताबें अगर आप लोग कर लेते हैं तो बेटा आप लोगों के 60 और 60 120 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेटा देखो आप लोगों का सीटेट में तो था नहीं, उससे पहले भी आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। आप लोग मतलब किसी भी एग्जाम में
जब आप टीचिंग वर्टिकल में आप लोगों ने एंट्री किया तो किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर नहीं पूछा गया। तो बेटा वो एक ऐसा टीचर चाहते हैं जिनको एटलीस्ट बेसिक चीजें जरूर आती हों, एटलीस्ट ये सारी चीजें जरूर आती हों। तो बेटा आप लोगों को ना ये सारे टॉपिक करने हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल करना, ठीक है, और फाइल टाइपिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक वाला है ना, और स्टोरेज डिवाइस करना, कीबोर्ड, स्टोरेज, शॉर्टकट, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं जीके के लिए। बड़ा जीके आप लोगों का है ना, आपको डिटेल में नहीं जाना है, जीके जीएस का जो पोर्शन है। वैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो भैया आपको सिर्फ है ना इसके बेसिक पे जाना है, इसके बेटा बेसिक पे जाना है, आप लोग डिटेल में नहीं जाना आपको, ठीक है। आपके केवल 20 क्वेश्चन ही तो पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को ना ये सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूं इससे बाहर इम्पॉसिबल, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, आपके 20 क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, बड़ा देखिए बेसिक लेवल की इंग्लिश पूछेगा, ग्रामर ज्यादा पूछेगा, पैसेज बिल्कुल कर लीजिएगा, अनसीन पैसेज आप लोगों से पेपर में एक जरूर पूछेगा, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। साथियों वर्ब, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, एरर्स, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी, एंटोनियम, साइनोनियम्स, ये वाले टॉपिक आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। तो ये इन टॉपिक से आप लोगों के पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, 30 नंबर के लिए आपसे पूछने वाला है, ठीक है। और हिंदी का बेटा ये वाला सिलेबस आप लोग ध्यान नोट कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का केवीएस टीयर 1 में आप लोगों का सिलेबस होने वाला है। इसी को आधार बनाकर आप अपनी तैयारी को थोड़ा फास्ट कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने एक या 2 पेजेस के ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक लिख लेना, और ना लिखने की गलती सभी लोग करते हैं, काफी सारे लोग लिखते ही नहीं है, फिर उनके काफी सारे टॉपिक छूट जाते हैं, और टॉपिक छूटेंगे तो भैया फिर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी छूटेंगे, और ये आप लोग ऐसे में तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बड़ा सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, तो ये सारे टॉपिक आप लोग जो मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, सिलेक्शन बैच आप लोगों का चल रहा है। आपके सिलेक्शन के लिए एक शानदार टीम के साथ हम लोग एक अपना बैच लेके आए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक मिनिमम अमाउंट के साथ में 699 में, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डिंग हो ही जाती है, बाइलिंगुअल नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी, और जो क्लास होगी वो भी बाइलिंगुअल आप लोगों की रहने वाली है। और डाउट सेशन आप लोगों की सैटरडे संडे में डाउट सेशन होंगे। मॉक टेस्ट लास्ट के 15 से 20 दिन में हम लोग डेली 2-2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे, एक सुबह में एक शाम में, चलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एनवीएस को लेके। एनवीएस को लेके भी भाई आपका 699 में सिलेक्शन बैच आ चुका है, आप इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग सिर्फ मैथ और रीजनिंग करना चाहते हैं तो बेटा 499 में आप इस बैच को परचेज कर सकते हो, जिसमें ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगी। और किसी तरह का कोई डाउट आता है तो बेटा इस नंबर पे आप लोग है ना 8168810575 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोगों को एप्लीकेशन पे जुड़ना कैसे है वो भी देख लीजिएगा। साथियों एप्लीकेशन पर अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर टीचिंग मंत्रा सर्च करिए, और उस टीचिंग मंत्रा सर्च करोगे तो बेटा ये वाला पेज आपका खुल के सामने आएगा, रजिस्टर करिएगा। कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन होंगी वो आप लोगों को फिलअप करनी है। रजिस्टर करने के बाद आप यहां पर पासवर्ड और ईमेल आईडी लॉगिन करिए, तो ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा। स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर होगा जहां पर आप लोगों को कौन से वाली 2 किताबें मिल जाएंगी भाई, और ये दोनों की दोनों किताबें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं। ये बात लोग हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आप लोगों का इन दोनों किताबों में से छपने वाला है, नोट कर लेना मेरी इस बात को, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोग जुड़ गए हैं। बस आज की क्लास में मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था कि आप लोग कौन सी बुक फॉलो करोगे वो मैंने आपको बता दिया है। आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बेटा अब आप लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाइएगा। मेरी जो मैथ की क्लास होती है वो डेली सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे बोल सकते हो आप लोग,
ठीक है। और रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर को 12 बजे मैथ की क्लास, और रात में 9 बजे रीजनिंग की क्लास आप लोगों की होने वाली है। तो मैक्सिमम लोग जुड़िएगा उसमें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।